दरबारी अभी तक सेनापति मंत्री जी महाराज जी किसकी बात कर रहे हो आप? अभी तक सेनापति वीर सिंह हमारे बेटे नीलेश को गंगा स्नान करवा के नहीं आए। बहुत देर हो रही है और मेरा दिल बैठते चला जा रहा है मंत्री जी। महाराज जी आप चिंता क्यों करते हैं? सेनापति वीर सिंह आपके बेटे को गंगा स्नान करवा के लाते हुए, क्योंकि आपके दरबार का एक वफादार सेनापति है। दरबारी मंत्री जी बेटे के गम में हमारी अर्धांगिनी हमारी महारानी पुत्र वियोग में पागल हो गई है। मेरी समझ में यही नहीं आता कि मैं क्या करूं। दिल तो यही कहता है कि मैं भी आत्महत्या कर लूं। मंत्री जी आत्महत्या कर लूं। सेनापति सेनापति दरबार में आए खाली हाथ। अरे मेरा बेटा का लाए जो ना साथ। क्या बताऊं, बड़ा अनर्थ हो गया हमारा। अनर्थ क्या हो गया? महाराज मुझसे हुई भूल भारी। हमारे हाथ से बिछड़ गए महाराज, हमसे बिछड़ गए। अरे कलकत्तूर आंखों से हो बेशरम ने हटे। कलकत्तूर आंखों से हो बेशरम, असली इंसान में सौता मनून है। अर बेहया देखकर काली सूरत तेरी मेरी आंखों में आता उतर खून। महाराज मैं गंगा तट पे पहुंच गया। गंगा तट पर पहुंचने से पहले बेटा नीलेश ने कहा, सेनापति मेरी प्यास लगी है, सेनापति मुझे पानी पिला दो। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? हमेशा सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। और जब मैं पुत्र को बैठा के मैंने कहा, बेटा तुम कहीं जाना नहीं, मैं पानी लेकर तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। और मैं पानी लेने चला गया राजकुमार। और खींच लूंगा बदन की मैं चमड़ी तेरे लिए खींच लूंगा। और खींच लूंगा बदन की मैं
पे करूंगा दफन। और तूने बदनाम मुझको बहुत कर दिया, अपना बेटा हमारा महाराज जी, सेनापति वीर सिंह क्या कह रहे हैं कि प्यास लगी थी नीलेश को, हाँ, और तुम पानी लेके चले गए। मैं उनको छोड़कर पानी ढूंढने गया और जब पानी लेकर वापस आया राजकुमार गायब हो गए। मालूम नहीं कहाँ चले गए। मैंने बहुत ढूंढा महाराज, लेकिन कोई पता नहीं चला। अरे सेनापति वीर सिंह, साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मैं नदी में पानी लेने के लिए गया था, या नीलेश को वहां ले जाकर उसका गला दबाकर पानी में मार डाला। अमीने, तू झूठ बोलता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने महाराज का दिया नहीं बुझा सकता। मैं इतना कमीना नहीं हूँ जितना तू है। तू वीर सिंह, महाराज जी, तूने हमारे नजरों के सामने हमारे मंत्री के गिरिबान में हाथ डाल दिया और ओम जोधे सच में बुरी लगती है, और जब साफ बात कह दो तो कलेजे में छुरी लगती है। हमने बात सच कहा। आपके सामने देखो किस तरह मेरे गिरेबान में हाथ डाल दिया। जब ये आपके सामने मेरे गिरेबान में हाथ डाल सकता है तो आपके बेटे को क्यों नहीं मार सकता है? तुम ठीक कहते हो मंत्री जी। अरे उतार दो इसके बदन से वर्दी और बेटी, और इसे नौकरी से बर्खास्त करके इसके बदन पे इंटर लगाओ और मारते मारते इसे हमारे शहर से बाहर कर दो। मुंशी जी, चलो इधर आओ। इस हरामजादे की वर्दी पे उतारो। मैं आपका नमक खाया हूँ, नमक हरामी नहीं कर सकता महाराज। मैंने पुत्र को नीलेश को नहीं मारा। मंत्री जी, इसकी मुस्के बांध कर हमारे राज के बाहर इसे भगा दो। हम इसकी सूरत नहीं देखना चाहते। नहीं ऐसा गजब मत करिए मेरे साथ। मैं निर्दोष हूँ महाराज, अपने मैं निर्दोष हूँ। एक वफादार वीर सिंह सेनापति कहता था, और आज क्या किया? एक तो बेचारा वो अंधा, और दूसरी बात इसने उसे धक्के मार कर नदी में डुबो कर मार डाला। अरे इसने क्या बिगाड़ा था वो बेचारा नीलेश? मैं तो इससे सेनापति
मुझे तुम पे बड़ा ऐब झूठा लगाया मेरे ऊपर झूठा इल्जाम, यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है झूठा इल्जाम? तू। मैं लगा रहा हूँ। तू गद्दार, तू हाँ तू लगा रहा है। मैं गद्दार हूँ। तू गद्दार है। मैं वफादार हूँ। मुझे गद्दार तो तू है। मुझे मालूम है कितना वफादार है। सेनापति वीर सिंह, मैंने तो तुम्हें अपने घर का सदस्य माना था और उसका सिला ये दिया तूने कि हमारे खानदान का, हमारे कुल का चिराग तूने बुझा दिया। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। इस रात में आधे लगा सेनापति जी क्या चल बोल। मैं आज क्या हुआ तुम्हारे लिए सुनाया जा रहा है? मैं निर्दोष हूँ, मैं बेखता हूँ, लेकिन जो दरबार में चाल चली जा रही है, धोखा हो रहा है मेरे साथ, धोखा हो रहा है। सेनापति जी देखें, आप बुरा न माने मेरी बात, इसलिए कि जैसे आप आज्ञाकारी श्री महाराज जी के हैं, वैसे एक छोटा मोटा नौकर उन्हीं का आज्ञाकारी मैं हूँ। जो महाराज जी आदेश जारी करेंगे उनके आदेशों को पालन करना तो मेरा ठीक है। मुझे पता है कि आप मैं उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, बस। लेकिन मंत्री जी, अगर करे नहीं करो तो मेरी मिलाद में नहीं हो। तुमने जो चाल चली है मेरे साथ, तूने अच्छा नहीं किया दुर्जन सिंह, तूने अच्छा नहीं किया। अगर जिंदा रह गया तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा कभी नहीं। मुझे सेनापति वीर सिंह, उस दिन का याद रख, याद कर उस दिन तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा था। मैंने उसी दिन कसम खाया था कि इस अपमान का बदला अगर तुझसे न चुकाया तो मेरा मंत्री दुर्जन सिंह नाम नहीं। दुर्जन सिंह कोई सबूत नहीं है, नहीं आज भी मैं तेरे गोली मार सकता हूँ। तो अरे तू मुझे क्या गोली से मारेगा? तेरी वर्दी पेटी निकल गई, तेरे हाथों में हथकड़ी लग गई और तू देश के बाहर निकाला जा रहा है। अब तू जिंदा नहीं रह गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ले जाओ। कहाँ ले जाना है? जेल में? तो ले जाओ शियाबान जंगल में, इतना मारो इसको, इतना मारो कि इसके हाथ पैर तोड़ दो, ये चलने लायक न रहे। हाँ ले जाओ। ठीक। ये सेनापति वीर सिंह इसने अपने आप को एक वफादार समझता था। और देख मैंने क्या किया। हमारे इस देश के वासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया, जो इसका हश्र हुआ है वही तुम्हारा हश्र होगा, याद रखना। 4 नंबर बारी के जंगला दरवाजे लालटेन सब बंद। 4 नंबर बारीक में मुजरिम को डाल दिया। इधर जी।
हराम सादे, मैंने तुझे बियाबान जंगल को कहा था, तू जेल में डाके आ गया। साले मौत बुलवा रहा तू मेरी। जेल से उसको निकाल के जंगल में बाहर जाओ। अरे वो जेल में मर जाएगा तो तुम्हारी मौत नहीं, वो किसी दिन झूठ कराएगा, साले मेरे जान की आफत बनेगा। झूठ अगर केस कोई फंसा के गवाही हाँ। दे दिया तो आपकी जान निकल जाएगी। उसको जेल से निकाल के बाहर बियाबान जंगल में ले जाओ। अरे यार मैं कहाँ घुसे। अब मुझे सोनागढ़ के दरमियान चलना चाहिए और चलकर अपना काम पूरा करना चाहिए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला तो जिए की तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। काली काली घटा छा रही है, ठंडिया है हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहा है, हर कली हम पे सकल रही, कारण भी कितना बदगुमानी भी है, आज मौसम हो बड़ा बेईमान है, आज मौसम। मैं सोनागढ़ आ चुका हूं और सामने सोनागढ़ का गुफा दिखाई देता है। चलकर मुझे आराम करना चाहिए क्योंकि चलते चलते काफी दूर आ गया, काफी थक चुका हूं। अब यहीं पर मुझे सामने आराम करना चाहिए। चलो चलकर आराम करना। कंटक बन बहुत सैर किया, बहुत मैंने घुमा, लेकिन आज मेरा दिल ये कह रहा है कि पिताजी की दी हुई अंगूठी से पूछूं सोनागढ़ के क्या समाचार है, क्योंकि पिताजी ने कहा था बेटी तुम्हें जो भी पूछना है
इस अंगूठी को उतार कर कान में लगा लेना, इस सारा हाल खबर बता देगी। इसलिए सबसे पहले मुझे इस अंगूठी से पूछना चाहिए सोनागढ़ के क्या समाचार है। ए जादू अंगूठी, हमारे सोनागढ़ के क्या समाचार हैं, साफ साफ बतलाओ। क्या सोनागढ़ के शाही बगीचे में कोई अनजान आदमी आराम कर रहा है? ये अंगूठी तो बता रही है सोनागढ़ में कोई अनजान आदमी आकर के आराम कर रहा है। अब मुझे उस कमीने को देखना चाहिए, कौन है, जरा से उसने मेरी खौफ नहीं खाया, सोनागढ़ में आकर के नजर डाला है। चलती हूँ उसे देखती हूँ आखिर है तो। लेकिन सबसे पहले दरबारी कहाँ गया, क्योंकि अकेले जाना मेरा ठीक नहीं। दरबारी को बुलाती हूँ और उसको भी साथ में लेके जाती हूँ। अरे दरबारी, अरे कहाँ हो दरबारी, तुम्हें यह नहीं मालूम? अरे हमारे सोनागढ़ में कोई अनजान आदमी आकर के आराम कर रहा है, उसे जरा से खौफ नहीं आई है। हाँ, अनजान आदमी कोई इंसान आया है, सोनागढ़ के शाही बगीचे में आराम कर रहा है। आओ दरबारी, चलो उसे जगाओ, चल के मैं देखती हूँ कौन है। चलो आओ, चलो। यही व्यक्ति है जो कि ये हमारे शाही बगीचे में सोनागढ़ में आकर के आराम कर रहा है। इसे जगाओ, जगाओ, ये क्यों आया कमीना, कौन कैसा इंसान है? अरे कौन हो, मुझे सोने दो, मैं बहुत थका हुआ। अरे तुझे ये नहीं मालूम कौन है, कहाँ का रहने वाला? सुन मेरी बात, और कौन देश का रहने वाला, क्या है तेरा नाम, सोनागढ़ क्यों आ गया, क्या है तेरा? कहीं का कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्यों आया? बताऊंगा, सुनो। और कंचन गढ़ का रहने वाला और सरवर मेरा, कंचन गढ़ का रहने और सरवर मेरा नाम, और तिलस्मी खंजर लेने आया और सोनागढ़ दरबार। देवी जी, मेरा नाम सनवर है, सरवन, और मैं कंचनगढ़ का रहने वाला हूँ। ये तिलस्मी तलवार नहीं, बल्कि अपनी मौत का दावा देने आया है। क्यों रे? और एक कमीना कहीं का, तुझे जरा से खौफ नहीं दिखाया? कमीना कहीं का इस वन में आया, इस देश में आया, हराम जाते कमीना कहीं का। इतना बड़ा जुल्म सितम मत ढाओ, तूने बहुत बड़ी गलती किया, कोई भूल किया, जो कि इस सोनागढ़ में आया। इसकी सजा मिलेगी, सजा मिलेगी।
खौफ। कमीना कहीं का दरबारी इतना क्रोध मत दिखाओ। हमारे पुजारी जी यही भैरवपुर से उनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का इनाम। बताइए मुझे करना क्या है? सुनिए मेरी क्यों नहीं हरामजादी, मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहता है? बोल कमीने खाल खींच लूंगी। और खाता माफ कीजिए हद भी बीबी हमारी, मेरे दुश्मन कमीना कहता बीबी हमारी, आपको बीबी कहता हमारी। अरे मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों रे? तूने कहा कि खाता, तूने क्या कहा? खाता माफ कर दो देवी हमारी, हमने ये बोला है। देवी कहता है देवी? अरे देवी जी इतना क्रोध क्यों दिखला रहे? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस कमीने की खाल खींच लो। नहीं ऐसा मत करो। तुझे ये नहीं पता है कि इस बागीचे में कोई मर्द का बच्चा नहीं आता है, और तुझे यहाँ आकर के नींद ने घेर लिया। मैं नहीं जानता था कि देवी जी का बगीचा है, मुझसे बहुत बड़ी भूल। या भगवान, अरे मैं कहाँ आ गया? या मेरे मालिक दरबारी, तू ही मेरी रक्षा कर। ये क्या होने वाला है? और मैं कहाँ आके फंस गया? मैंने बहुत बड़ी गलती किया जो यहाँ पर आ गया। देवी जी ये कमीना मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये जिस तिलस्मी तलवार लेने आया था, इसी तलवार से इस कमीने का सर काटूंगी। कमीना कहेगा ऐसा मत करो। ये हरामजादा ये तिलस्मी तलवार लेने आया था। ये तिलस्मी तलवार का मजा, ये तलवार लेने आया था। ये कमीना इस तिलस्मी तलवार पे अपनी नजर डाली और इसे ले चलो शाही तालाब में स्नान करके। मैं आपके पैर छूता हूँ। शाही तालाब में स्नान करवा कर इसे काली माँ के मंदिर पे इसका कत्ल करूंगी। नहीं ऐसा मत करो। देखो क्या आप इस तिलस्मी तलवार से मेरा सर उड़ा दोगे? हाँ, इसी से तेरी बलि चढ़ाऊंगी। नहीं मुझे मत मारो, क्योंकि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। सिर्फ मेरी एक बहन है जिसका नाम राधा। वो अनाथ हो जाएगी, किसके सहारे जिएगी?
संसार में तेरा कोई नहीं है। क्यों आया था यहाँ? तो तुझे जीने से क्या फायदा? जीने से क्या फायदा? अच्छा दुनिया जीता है आपके लिए, अपने वंशों के लिए। जब तेरे कोई नहीं है तो साले बड़ुआ। अरे मेरी बहन है, मेरी एक बहन है, तुम ही बताओ किसके सहारे वो जिएगी, अनाथ हो जाएगी। वो लड़की एक बहन है। हाँ वो लड़की है, सहारा के लिए कोई जीवन साथी ढूंढ ले। कैसी बात करता है दरबारी, इसके बाद मत लगो। इसने तिलस्मी तलवार पे नजर डाला, इसे ले चलो शाही तालाब में स्नान कराऊंगी।